जय हिंद। लैंग्वेजेस इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और लैंग्वेजेस इन इंडिया का इस चैप्टर का अब हमारा आखिरी टॉपिक है। पढ़ेंगे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि लैंग्वेज अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस इस चीज से भी डिफाइन होती है कि उस लैंग्वेज को लिखने के लिए किस तरीके की स्क्रिप्ट को यूज किया गया। जिस स्क्रिप्ट को यूज किया गया वो मॉडर्न साइंस में किस तरीके से इवॉल्व हुई। और हमारे कंट्री में बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करेंगे इंडस स्क्रिप्ट के बारे में, पढ़ेंगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में, गुप्ता स्क्रिप्ट के बारे में, खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में, कदम्बा स्क्रिप्ट के बारे में, वाथेलेतु स्क्रिप्ट के बारे में, ग्रंथ स्क्रिप्ट के बारे में। हमारे कंट्री में और बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। इन सभी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, जब बात होती है एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये जो टर्म है स्क्रिप्ट, इस टर्म का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? और अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज द राइटिंग सिस्टम। बहुत सिंपल तौर पे अगर कहें तो स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोग्राफी। अगर समझने के लिए कहें तो किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो राइटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जो राइटिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को बुलाया जाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज बाय मेकिंग स्पेसिफिक मार्क्स ऑन अ मीडियम। कोई पेपर है, कोई हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक मार्क्स बनाए जाते हैं, या फिर समझने के लिए कहें तो कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स बनाए जाते हैं। ये जो मार्क्स होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, ये किसी स्पोकन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्पेसिफिक मार्क्स हैं, ये जो स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जो कि किसी स्पोकन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को स्क्रिप्ट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। स्क्रिप्ट is basically a writing system for a particular spoken language। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पुराने टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में, दो बड़ी प्रोमिनेंट स्क्रिप्ट्स हमारे कंट्री में देखने को मिलती थी। कौन कौन सी दो प्रोमिनेंट एंशिएंट स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती थी? एक देखने को मिलती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और दूसरी देखने को मिलती थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। हमारे कंट्री में एंशिएंट टाइम्स में दो बड़ी प्रोमिनेंट एंशिएंट स्क्रिप्ट देखने को मिलती थी। कौन कौन सी? एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट और दूसरी खरोष्टी स्क्रिप्ट। और ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई और मॉडर्न टाइम्स में भी ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई वो डेवलप हुई ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। और इसीलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट को मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कई सारी स्क्रिप्ट्स निकली, जैसे देवनागरी निकल के आई, तमिल निकल के आई, तेलुगु निकल के आई, कन्नड़ निकल के आई, उड़िया निकल के आई, आसामीज निकल के आई, बंगाली निकल के आई। आज की डेट में, मॉडर्न डेज में, ज्यादातर जो पॉपुलर स्क्रिप्ट्स हैं उन सब का ओरिजिन कहां से देखने को मिलता है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से देखने को मिलता है। और इसीलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट को मदर ऑफ स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। उर्दू की अगर बात करते हैं तो उर्दू जिस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसको डिराइव किया गया है अरेबिक से। तो ध्यान देना, उर्दू की जो स्क्रिप्ट है उसको कहां से डिराइव किया गया है? उसको अरेबिक से डिराइव किया गया है। और इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस भी हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट होती है, जैसे सांथाली लैंग्वेज। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक सवाल तो ये आता है कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? और सिंपल तौर पर अगर कहें तो किसी भी स्पोकन लैंग्वेज का जो राइटिंग सिस्टम होता है, उस राइटिंग सिस्टम को ही, उन स्पेसिफिक मार्क्स को ही, उन स्पेसिफिक सिंबल्स को ही स्क्रिप्ट बुलाया जाता है। पुराने टाइम्स में दो बड़ी प्रोमिनेंट एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हमारे कंट्री में देखने को मिलती थी। कौन कौन सी? एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट और दूसरी खरोष्टी स्क्रिप्ट। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, बिकॉज
एंशियंट टाइम्स में भी और मॉडर्न टाइम्स में भी ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई हैं वो निकली हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, और इसीलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट को मदर ऑफ स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू जिस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसको डिराइव किया गया अरेबिक से, और इसके अलावा कुछ ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे सांथाली लैंग्वेज। इजी सी बातचीत है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे कंट्री में कौन कौन सी पॉपुलर एंशिएंट स्क्रिप्ट्स रही हैं। और सबसे पहले बात होती है इंदस स्क्रिप्ट के बारे में। नाम से ही क्लियर है, ये जो इंदस स्क्रिप्ट है ये देखने को मिलती थी इंदस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। और बेसिकली ये जो इंदस स्क्रिप्ट है इट इज अ कॉर्पस ऑफ सिंबल्स, या फिर ये कहें कि कई सारे सिंबल्स का कलेक्शन है ये इंदस स्क्रिप्ट। और हमें ये जो इंदस स्क्रिप्ट है इसकी बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, हम डिसाइफर कर नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं, कॉर्पस ऑफ सिंबल्स देखने को मिलता है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स देखने को मिलता है। ये जो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स देखने को मिलता है इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को इंदस स्क्रिप्ट बुलाया जाता है। और ये जो इंदस स्क्रिप्ट है इसमें जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए उस दौर के हिसाब से हमें तो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए वो बड़े ही शॉर्ट हुआ करते थे। और ये क्या दिखाता है कि ये जो इंदस स्क्रिप्ट है ये अपने नाइव स्टेज में है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इनफैक्ट हम पूरे तरीके से ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई स्क्रिप्ट थी। इट इज अनक्लियर कि ये जो सिंबल्स हैं ये सिंबल्स किसी लैंग्वेज को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रिप्ट के तौर पर यूज किए जाते थे। हो सकता है ऐसे ही चीजों को कन्वे करने के लिए यूज किया जा रहा हो सकता है इनको बैक करने के लिए कोई लैंग्वेज ही ना हो, तो ये भी अनक्लियर है। लेकिन ये जो इंदस स्क्रिप्ट है ये एग्जाम्पल है बॉस्ट्रोपेडोन स्टाइल का। बॉस्ट्रोपेडोन स्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है और फिर जो अगली लाइन शुरू होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। मतलब अगर ये लेफ्ट है ये राइट है तो पहली लाइन तो इस डायरेक्शन में लिखी जाएगी और फिर जो अगली लाइन है वो इस डायरेक्शन में लिखी जाएगी, फिर जो अगली लाइन है वो इस डायरेक्शन में लिखी जाएगी। तो ये जो इंदस स्क्रिप्ट है इट इज एग्जांपल ऑफ बॉस्ट्रोपेडोन स्टाइल। बॉस्ट्रोपेडोन स्टाइल ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा याद रखना। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये जो सिंबल्स आप देख रहे हो, ये इंदस स्क्रिप्ट के सिंबल्स हैं। तो कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स इस इंदस स्क्रिप्ट में यूज किए जाते थे। अब देखो इसमें रटना कुछ नहीं है, सिंपल तौर पे याद रखना है कि ये जो इंदस स्क्रिप्ट है ये देखने को मिलती थी इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, और इसमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलते थे। और हम कंक्लूसिवली ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं ये किसी लैंग्वेज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते थे। ये जो इंदस स्क्रिप्ट है इट इज अ एग्जांपल ऑफ बॉस्ट्रोपेडोन स्टाइल। बेसिकली पहली लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी, दूसरी लाइन राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, और यही जो सीक्वेंस है इसको फॉलो किया जाएगा। जो सबसे पॉपुलर स्क्रिप्ट रही वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये जो इमेज ऊपर आप देख रहे हो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की इमेज है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम। कंक्लूसिव तौर पे अगर कहा जाए तो हमारे कंट्री में जो ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है वो देखने को मिलता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती थी, सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती थी। और इसका टाइम फेज अगर देखें तो फाइनल सेंचुरीज ऑफ बीसी एंड अर्ली सेंचुरीज ऑफ एडी के दौरान ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेवलप हुई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये कहां से आई, ये आई कंटेम्प्ररी सेमिटिक स्क्रिप्ट से। जो कंटेम्प्ररी सेमिटिक स्क्रिप्ट चला करती थी वहां से हो सकता है ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये डिराइव हुई। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो इंदस स्क्रिप्ट हुआ करती थी अल्टीमेटली धीरे धीरे वही डेवलप हुई इनटू ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में याद रखो। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके डेवलपमेंट का जो रीजन दिखाई देता है वो क्या देता है कि इंदस स्क्रिप्ट पहले से चली आ रही थी, इसी में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए, इसी के ऊपर लोगों ने कामकाज किया और अल्टीमेटली ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये डेवलप हुई। साउथ ईस्ट एशिया में आज की डेट में जितनी भी सर्वाइविंग इंडिक स्क्रिप्ट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आज की डेट में
जितनी भी सर्वाइविंग इंडिक स्क्रिप्ट्स हैं वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट के डिसेंडेंट्स हैं, वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई हैं। अभी हमने बात की है कि ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इट इज द मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स। तो मॉडर्न सेंस में ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हम देखते हैं वो सब कहां से निकली हुई हैं, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई हैं। अच्छा, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका के ऊपर। ये जो अशोका के बड़े ही पॉपुलर रॉक कट एडिक्ट्स हैं ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये जो रॉक कट एडिक्ट्स हैं अशोका के, ये डेट बैक करते हैं लगभग 250 से लेके 232 बीसी के बीच में, और इनको डिसाइफर भी कर लिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, डिसाइफर किसने किया है, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया है। कब, 1837 में। ये जो रॉक कट एडिक्ट्स हैं अशोका के, इनके बारे में आगे चलते हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। एक तो ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इट इज द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम विच वाज यूज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इन सेंट्रल एशिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इट इज द मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स, इसको मदर ऑफ स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस का जो सबसे बड़ी एग्जांपल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका के ऊपर। और ये जो रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैं इनको डिसाइफर भी कर लिया गया है, और डिसाइफर किसने किया है, जेम्स प्रिंसेप ने किया है। कब किया, 1837 में किया। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये भी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती थी ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एंड ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबुगिडा। और अबुगिडा ये जो टर्म है इसको याद रखना, अबुगिडा ये टर्म कई बार आएगा। अबुगिडा का मतलब कि जब ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी तो जो यूनिट हुआ करती थी वो कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड होती थी। जो वावल का नोशन है वो सेकेंडरी होता था, वावल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, कॉन्सोनेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता था इस स्क्रिप्ट के अंदर। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसके भी दो टाइप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक नदन ब्राह्मी देखने को मिलती है और दूसरी सदन ब्राह्मी देखने को मिलती है। दो टाइप की ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, एक तो नदन ब्राह्मी और दूसरी सदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट की कहानी क्या है और सदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट की कहानी क्या है, मोटा मोटा देख लेते हैं, हालांकि आगे चलते हुए इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। नदन ब्राह्मी नाम से ही क्लियर है, नदन साइड में डेवलप हुई कंपैरेटिवली। और ये जो नदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसमें से गुप्ता स्क्रिप्ट निकली, लगभग 4th सेंचुरी में गुप्ता स्क्रिप्ट निकली। इसमें से सिद्धम स्क्रिप्ट निकली 6th सेंचुरी में। बुद्धिज्म के अंदर संस्कृत की राइटिंग्स के लिए ये जो सिद्धम स्क्रिप्ट है इसको यूज किया गया। शारदा स्क्रिप्ट निकली 8th सेंचुरी में। संस्कृत में और कश्मीरी लैंग्वेज में राइटिंग्स के लिए शारदा स्क्रिप्ट को यूज किया गया। और यही जो शारदा स्क्रिप्ट है इससे फिर अल्टीमेटली गुरमुखी स्क्रिप्ट निकलेगी। और गुरमुखी स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाबी लैंग्वेज में यूज की जाती है गुरमुखी स्क्रिप्ट, डेवलप हुई 16th सेंचुरी में। इसी नदन ब्राह्मी ग्रुप में से नागरी स्क्रिप्ट निकली लगभग 10th सेंचुरी में। और नागरी स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसी से अल्टीमेटली फिर देवनागरी स्क्रिप्ट निकलेगी जो कि हिंदी में यूज की जाती है। इसी नागरी स्क्रिप्ट से गुजराती स्क्रिप्ट निकलेगी जो कि 17th सेंचुरी में डेवलप हुई। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा याद रखो कि नदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं तो गुप्ता स्क्रिप्ट डेवलप हुई, सिद्धम स्क्रिप्ट डेवलप हुई जिसको कि बुद्धिज्म में संस्कृत की राइटिंग्स के लिए यूज किया गया। शारदा स्क्रिप्ट डेवलप हुई जिसको संस्कृत और कश्मीरी लैंग्वेज की राइटिंग्स के लिए यूज किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इस शारदा स्क्रिप्ट से गुरमुखी स्क्रिप्ट निकली जो कि पंजाबी लैंग्वेज में यूज की जाती है। जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है नागरी स्क्रिप्ट। और ये जो नागरी स्क्रिप्ट है ये डेवलप हुई 10th सेंचुरी में, और इससे देवनागरी स्क्रिप्ट निकली 10th सेंचुरी में ही जो कि हिंदी में यूज की जाती है, और गुजराती स्क्रिप्ट निकली। वहीं अगर बात करें सदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में तो इसमें से भी कई सारी स्क्रिप्ट निकली, जैसे भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट निकली 1st सेंचुरी में। भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट इसी सदन ब्राह्मी से डेवलप हुई।
इस भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट से कदम स्क्रिप्ट निकली। कौन सी स्क्रिप्ट निकली? कदम स्क्रिप्ट निकली। और इंपॉर्टेंस क्या है कि अल्टीमेटली ये जो कदम स्क्रिप्ट है ये डेवलप होगी इनटू कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट। तो कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई है, सदन ब्राह्मी से निकली हुई है। फिर वाथेलेतु स्क्रिप्ट, और वाथेलेतु स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे अल्टीमेटली तमिल स्क्रिप्ट डेवलप होगी। ग्रंथ स्क्रिप्ट, ये जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे अल्टीमेटली मलयालम स्क्रिप्ट निकल के आएगी। और फिर ये जो सदन ब्राह्मी है ये इंडिया के बाहर भी गई, जैसे बर्मा में मोन स्क्रिप्ट चलती है, कंबोडिया में खेमर स्क्रिप्ट चलती है, फिलीपींस में बेबियन स्क्रिप्ट चलती है। ये सब कहां से निकली हैं? ये सब सदन ब्राह्मी से निकली हुई हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, इन दिस स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने रिवीजन कर लिया है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम व्हिच वाज यूज्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इन सेंट्रल एशिया। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इट इज नोन एज द मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स। मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स क्यों कहा जाता है ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर जो मॉडर्न स्क्रिप्ट्स हैं या ज्यादातर जो एंशियंट स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी वो सभी इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई हैं। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस का या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस का सबसे बड़ी एग्जांपल रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका है, जो कि डेट बैक करते हैं लगभग 250 बीसी से लेके 232 बीसी के बीच में। और इनको किसने डिसाइफर किया? जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया 1837 में। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ अबुगिडा। अबुगिडा मतलब कि कॉन्सोनेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसके भी दो टाइप देखने को मिलते हैं, या ये कहें कि दो रीजन्स में थोड़ा अलग तरीके से ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है डेवलप हुई। एक है नदन ब्राह्मी और दूसरी सदन ब्राह्मी। नदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो गुप्ता स्क्रिप्ट इससे निकली, सिद्धम स्क्रिप्ट इससे निकली, शारदा स्क्रिप्ट इससे निकली, शारदा से गुरमुखी स्क्रिप्ट निकली, वेरी इंपॉर्टेंट नागरी स्क्रिप्ट इससे निकली, नागरी से देवनागरी निकली और गुजराती निकली। सदन ब्राह्मी की अगर बात करें तो भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट, भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट से कदम स्क्रिप्ट निकली और कदम से अल्टीमेटली फिर कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट निकली। वाथेलेतु स्क्रिप्ट निकली और वाथेलेतु स्क्रिप्ट से अल्टीमेटली तमिल स्क्रिप्ट निकली। ग्रंथ स्क्रिप्ट डेवलप हुई और ग्रंथ स्क्रिप्ट से अल्टीमेटली मलयालम स्क्रिप्ट निकल के आई। बर्मा में एक मून स्क्रिप्ट है, कंबोडिया में एक खेमर स्क्रिप्ट है, फिलीपींस में एक बेबियन स्क्रिप्ट है। ये सब भी कहां से ऑरिजिनेट हुई? ये सब भी सदन ब्राह्मी से ऑरिजिनेट हुई। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि एक एक चीज को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि कभी प्रीलिम्स में कहीं कुछ चमक जाए या न्यूज में कहीं कुछ चमक जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यार वहां पे ये चीज पड़ी हुई थी। थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है। किसी आंसर में लिखना हो तो आपको एक दो नाम कि यार नागरी से देवनागरी निकल के आई है या फिर गुरुमुखी जो है वो शारदा से निकल के आई है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट तक कहानी क्या रही वो हमको समझ में आ गया। फिर इसके बाद बात आती है गुप्ता स्क्रिप्ट के बारे में। और अब आप एक पैटर्न नोटिस करोगे। पहले ही हमने बोल दिया है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इट इज द मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स। तो ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स अब हम पढ़ेंगे वो सब कहां से निकली हैं? वो अल्टीमेटली ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हैं। ये जो गुप्ता स्क्रिप्ट है, नाम से क्लियर है, ये बिलोंग करती थी गुप्ता एम्पायर को। गुप्ता एम्पायर को बिलोंग करती थी गुप्ता स्क्रिप्ट, और इसको यूज किया गया संस्कृत को लिखने के लिए। संस्कृत को लिखने के लिए ये जो गुप्ता स्क्रिप्ट है, इस गुप्ता स्क्रिप्ट को यूज किया गया। कहां से निकल के आई है? ब्राह्मी से निकल के आई है। और फिर अल्टीमेटली ये जो गुप्ता स्क्रिप्ट है इससे कई सारी स्क्रिप्ट्स निकलेंगी, जैसे नागरी, जैसे शारदा, जैसे सिद्धम
अभी हमने बात की है भाई, देखो ये थी गुप्ता स्क्रिप्ट, और फिर गुप्ता स्क्रिप्ट से सिद्धम निकल के आई, गुप्ता स्क्रिप्ट से शारदा निकल के आई, गुप्ता स्क्रिप्ट से नागरी निकल के आई, और फिर कई सारी और स्क्रिप्ट्स भी इनके अंदर से निकली, जैसे शारदा से निकली गुरुमुखी, जैसे नागरी से निकली देवनागरी, जैसे नागरी से ही निकली गुजराती। तो फिर कई सारी जो है और स्क्रिप्ट जो हैं वो इस गुप्ता स्क्रिप्ट से निकल के आएंगी। बेहद सिंपल सी बात है, ऑलरेडी आपको पता है। दो चीजें याद रख लो कि एक तो गुप्ता एम्पायर को बिलोंग करती थी ये जो गुप्ता स्क्रिप्ट है, दूसरा संस्कृत इसको लिखने के लिए यूज किया गया इस गुप्ता स्क्रिप्ट को, तीसरा कहां से ओरिजिनेट हुई है, ब्राह्मी से ओरिजिनेट हुई है, और फिर इसके बाद कई सारे स्क्रिप्ट जो हैं वो इस गुप्ता स्क्रिप्ट से निकल के आए हैं। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट रही एंशिएंट इंडिया में वो थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये देखने को मिलती है लगभग 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के बीच में। और इसको एंशिएंट गांधार वाला जो रीजन है, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है, वहां पे यूज किया जाता था और अपने आप में पॉपुलर स्क्रिप्ट हुआ करती थी। ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये देखने को मिलती थी एंशिएंट गांधार वाले रीजन में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन में। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको यूज किया गया संस्कृत को लिखने के लिए और गांधारी प्राकृत को लिखने के लिए। गांधारी प्राकृत और संस्कृत को लिखने के लिए ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको यूज किया गया। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी कहा जाता है, बिकॉज दोनों ही स्क्रिप्ट्स लगभग सेम टाइम पे डेवलप हो रही थी, इसलिए ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी भी कहा जाता है। और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है दोनों में, काफी कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको भी डिसाइफर कर लिया गया है, और डिसाइफर किसने किया है, जेम्स प्रिंसेप ने ही इस खरोष्टी स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर किया है। और जेम्स प्रिंसेप ने ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको क्या बुलाया, इसको बैक्टेरियन पहलवी बुलाया। क्या बुलाया, बैक्टेरियन पहलवी बुलाया, बिकॉज बहुत सारे बैक्टेरियन कॉइन्स के ऊपर ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये देखने को मिलती है। ये जो बैक्टीरिया वाला रीजन हुआ करता था, इस बैक्टीरियन रीजन में जो कॉइन्स देखने को मिलते हैं उन कॉइन्स के ऊपर ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये देखने को मिलती है, और इसीलिए जेम्स प्रिंसेप ने इसको बैक्टेरियन पहलवी बुलाया। क्या बुलाया, बैक्टेरियन पहलवी बुलाया। बैक्टेरियन लैंग्वेज की अगर बात करें तो अब तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन हाँ पुराने टाइम में ईस्टर्न ईरानियन लैंग्वेज हुआ करती थी, ईरान वाले रीजन में ये बोली जाती थी, और कुशान एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी बैक्टेरियन लैंग्वेज। अब तो एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन पहले ईस्टर्न ईरानियन लैंग्वेज हुआ करती थी और कुशान एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। खरोष्टी स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये भी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अबोगिडा। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है खरोष्टी स्क्रिप्ट की। बेहद सिंपल। देखो एक बार फिर से देखते हैं, ये तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गई। बात करते हैं गुप्ता स्क्रिप्ट की। गुप्ता स्क्रिप्ट गुप्ता एम्पायर के दौरान देखने को मिलती थी। संस्कृत को लिखने के लिए इसको यूज किया जाता था। कहां से निकल के आई, ब्राह्मी से निकल के आई, और फिर इस गुप्ता स्क्रिप्ट से और बहुत सारी स्क्रिप्ट निकली। जो दूसरी एंशिएंट इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट रही वो थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये एंशिएंट गांधार वाले रीजन में बोली जाती थी, यूज की जाती थी, और इसको यूज किया जाता था गांधारी प्राकृत और संस्कृत को लिखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इट इज नोन एज द सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी। ब्राह्मी की सिस्टर स्क्रिप्ट कहा जाता है इस खरोष्टी स्क्रिप्ट को। ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको भी डिसाइफर कर लिया गया है। किसने डिसाइफर किया है, जेम्स प्रिंसेप ने ही डिसाइफर किया है, और जेम्स प्रिंसेप ने इसको बैक्टेरियन पहलवी बुलाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसको बैक्टेरियन पहलवी किसने बुलाया है, जेम्स प्रिंसेप ने बुलाया है। ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबोगिडा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर आती है कदम्ब स्क्रिप्ट, अभी हम बात कर रहे थे। ये जो कदम्ब स्क्रिप्ट है ये यूज की जाती है कन्नड़ को लिखने के लिए। कन्नड़ को लिखने के लिए कदम्ब स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। कहां से निकल के आई, ब्राह्मी से निकल के आई है। कब डेवलप हुई, कदम्ब डायनेस्टी के रेन के दौरान डेवलप हुई, लगभग 4th सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी के बीच में। और लेटर ऑन यही जो कदम्ब स्क्रिप्ट है ये ट्रांसलेट होगी, या इसको बुलाया जाएगा कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट।
क्या बुलाया जाएगा? कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट बुलाया जाएगा। बेहद सिंपल, दो चीजें याद रखनी है। कदम्ब स्क्रिप्ट बेसिकली इसको यूज किया जाता था कन्नड़ लैंग्वेज की राइटिंग्स के लिए। कहां से इमर्ज हुई? ऑलमोस्ट ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स है उनका ओरिजिन कहां देखने को मिलता है? ब्राह्मी में देखने को मिलता है। कब डेवलप हुई? कदम्ब डायनेस्टी के रेन के दौरान डेवलप हुई। और लेटर ऑन इसको क्या बुलाया गया? लेटर ऑन इसको कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट बुलाया गया। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद वाथे लेतु स्क्रिप्ट, और ये जो वाथे लेतु स्क्रिप्ट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अबुगिडा राइटिंग सिस्टम। कॉन्सोनेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था, वॉवल्स जो वो सेकेंडरी हुआ करते थे। तो ये जो वाथे लेतु स्क्रिप्ट है, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अबुगिडा राइटिंग सिस्टम। और कहां पे ओरिजिनेट हुई? साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई ये स्क्रिप्ट। वाथे लेतु स्क्रिप्ट कहां पे ओरिजिनेट हुई? साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई। कहां से डेवलप हुई? सदर्न ब्राह्मी से डेवलप हुई। और ये जो वाथे लेतु स्क्रिप्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज वन ऑफ द 3 मेन अल्फाबेट सिस्टम्स डेवलप टू राइट तमिल एंड मलयालम लैंग्वेजेस। तमिल और मलयालम लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जो 3 मेन अल्फाबेट के सिस्टम्स या 3 मेन राइटिंग के सिस्टम्स डेवलप हुए, उनमें से एक सिस्टम कौन सा था? उनमें से एक वाथे लेतु स्क्रिप्ट था। ये जो वाथे लेतु स्क्रिप्ट है, इसको आगे चल के रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस किसने किया? रिप्लेस किया पल्लवा ग्रंथ स्क्रिप्ट ने इन दी पल्लवा कोर्ट। पल्लवास के कोर्ट में एक पल्लवा ग्रंथ स्क्रिप्ट डेवलप हुई। इस पल्लवा ग्रंथ स्क्रिप्ट ने ये जो वाथे लेतु स्क्रिप्ट है इसको रिप्लेस किया। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये वाथे लेतु स्क्रिप्ट की इमेज है। बेहद सिंपल। अब देखो, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें मोटा मोटा पिक्चर बनानी पड़ेगी कि ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ब्राह्मी से निकली हुई हैं। ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका जो सिस्टम है वो लेफ्ट टू राइट वाला ही है। तो ये बेसिक चीज आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। फिर एक ग्रंथ स्क्रिप्ट, और ये जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है ये बहुत वाइडली यूज की जाती थी 6th सेंचुरी एडी से लेके 20th सेंचुरी एडी के बीच में। कौन यूज करता था? साउथ इंडिया के अंदर जो तमिल स्पीकर्स हुआ करते थे वो यूज करते थे इस ग्रंथ स्क्रिप्ट को। पर्टिकुलरली तमिलनाडु में और केरला में जो तमिल स्पीकर्स हुआ करते थे वो यूज करते थे इस ग्रंथ स्क्रिप्ट को। इसका जो नाम है ग्रंथ, वो नाम पता है क्यों पड़ा है? बिकॉज इनिशियली ये जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है इसको यूज किया जाता था संस्कृत के ग्रंथ्स को लिखने के लिए। संस्कृत के जो ग्रंथ हुआ करते थे उन ग्रंथों को लिखने के लिए इस ग्रंथ स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था, और वहीं से इसका नाम पड़ा ग्रंथ स्क्रिप्ट। संस्कृत को लिखने के लिए यूज किया जाता था। और एक क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मनी प्रॉब्लम। ये जो मनी प्रॉब्लम है इसको लिखने के लिए भी इस ग्रंथ स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। मलयालम स्क्रिप्ट जो आज की डेट में देखने को मिलती है वो ओरिजिनेट हुई है इस ग्रंथ स्क्रिप्ट से। और मलयालम स्क्रिप्ट के अलावा एक तिगलारिया और एक सिन्हाल अल्फाबेट्स, ये जो दो देखने को मिलते हैं, ये भी कहां से निकल के आए हैं? ये भी ग्रंथ स्क्रिप्ट से ही निकल के आए हैं। ये इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है ग्रंथ स्क्रिप्ट की। देखो, मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, रटना नहीं है। जितना 2-4 बार के रिवीजन में याद हो जाए उतना याद रखना। खरोस्ती स्क्रिप्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, इट इज नोन एज द सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी। कहां पे बोली जाती थी या कहां पे यूज की जाती थी? एंशिएंट गांधार में। संस्कृत को लिखने के लिए और गांधारी प्राकृत को लिखने के लिए इस खरोस्ती स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। लेफ्ट टू राइट इसको लिखा जाता था। कदम्ब स्क्रिप्ट, इसको यूज किया जाता था कन्नड़ की राइटिंग के लिए। कन्नड़ की राइटिंग्स के लिए कदम्ब स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। ब्राह्मी से निकली हुई है। लेटर ऑन ये डेवलप हुई एज कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट। कदम्ब स्क्रिप्ट के बाद हमने बात की वाथे लेतु स्क्रिप्ट के बारे में, और ये भी साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई, सदर्न ब्राह्मी से ओरिजिनेट हुई। तमिल और मलयालम लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जो 3 मेन राइटिंग के सिस्टम्स यूज किए जाते हैं उनमें से एक था वाथे लेतु स्क्रिप्ट वाला सिस्टम, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया और इसको रिप्लेस किया पल्लवा ग्रंथ स्क्रिप्ट ने। फिर हमने बात की ग्रंथ स्क्रिप्ट के बारे में, और ये जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है इसको मेनली तमिल स्पीकर्स यूज किया करते थे, तमिलनाडु और केरला के। संस्कृत को लिखने के लिए यूज किया जाता था। और एक क्लासिकल लैंग्वेज जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मनी प्रॉब्लम, इसको लिखने के लिए भी ग्रंथ स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। नाम कैसे पड़ा ग्रंथ? बिकॉज अर्ली फेज में जो संस्कृत ग्रंथ लिखे जाते थे उनको लिखने के लिए इस ग्रंथ स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। आज की डेट में जो मलयालम स्क्रिप्ट देखने को मिलती है
वो निकली है इस ग्रंथ स्क्रिप्ट से। और भी कई सारी स्क्रिप्ट बची हुई हैं जिनको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। मोटा मोटा इमेज बनाओ, इन चीजों को याद रखो, और यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।